भारत जिस तरीके से आतंक के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी में है, उसी को लेकर पाकिस्तान अब खौफ में है। पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक शुरू हुई है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस बैठक में मौजूद हैं। तो पाकिस्तान में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की ये बैठक पाकिस्तान में शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री पाकिस्तान के शहबाज शरीफ भी इस बैठक में मौजूद हैं। हमारे साथ सभी खास मेहमान मौजूद हैं। पाकिस्तान से पत्रकार फकर यूसुफजई हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अच्छा, अभी हमारे साथ फकर नहीं है, लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर है। जिस तरीके से पाकिस्तान में वहां पर जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उसकी ये बैठक शुरू हो रही है। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, मुझे लगता है जरा जनरल बंसल का हम रुख कर लेते हैं और उनसे समझते हैं। जनरल बंसल, पाकिस्तान जो है इस वक्त घबराया हुआ है, हम सब देख रहे हैं। भारत की तरफ से मंसूबे बिल्कुल साफ कर दिए गए हैं, ये दुनिया देख रही है। ऐसे में अब इस बैठक में पाकिस्तान की तरफ से क्या कोशिश की जाएगी, आपको क्या लगता है? देखिए, पाकिस्तान बहुत घबराया हुआ है। आपने बिल्कुल सही कहा। मीटिंग तो आज हो रही है। जैसे ही परसों हमला हुआ था, वहां पर जो एलओसी के पास में जो पाकिस्तान की साइड में जो गांव हैं उनको खाली करा दिया गया है। जो जितने भी आतंकी के ठिकाने थे, जो उनके कैंप थे, जो बंकर्स थे, उनको खाली करा दिया गया था। और अब पाकिस्तान को ये पूरा खतरा है कि भारत की तरफ से स्ट्रॉन्ग एक्शन होगा, तो उसके लिए वो अपने को तैयार करने की सोच रहे हैं। वो घबराए हुए हैं, और जबकि उनके पास में कुछ है नहीं, क्योंकि ये पहले भी रिपोर्ट आ चुकी हैं कि उनकी गाड़ियों में जो है पेट्रोल तक नहीं है अपने गाड़ियों में एक्सरसाइज करने के लिए। ये क्योंकि वहाँ की सेना एक बिजनेस सेना है जो बिजनेस करती है। करप्शन बहुत हाई लेवल पर है। जनरल्स जो हैं वो सारे अपना अपना पैसा बाहर भेजते रहते हैं। और एक बात मैं आपको बताऊं, शायद आपको पता भी होगा कि कुछ दिन पहले जो वहाँ के जूनियर ऑफिसर्स हैं पाकिस्तान की फौज के, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल और जो सिपाही हैं, उन्होंने मुनीर को एक लेटर लिखा कि आप इस पद को छोड़ दीजिए। आप जो सेना को बदनाम कर रहे हो, उसको गलत तरह से इस्तेमाल कर रहे हो, आप जो है इसको एक टूल इस्तेमाल कर रहे हो पॉलिटिकल राइवल्स को ख़त्म करने के लिए। और जितने इलीगल काम हो रहे हैं, अपनी बेटी का इलीगल तरीके से डिप्लोमेटिक पासपोर्ट बनाया, जो अपने आपके रिश्तेदार हैं उनको हाई पोजीशन पे करा रहे हो, तो ये फौज बदनाम हो रही है। फौज का बहुत डिमोरलाइजेशन हो रहा है। अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो हम आपको हटा देंगे। बाकी देखा जाए तो इस तरह का जो प्रेशर है और जो चारों तरफ से मुजीर के पास प्रेशर है, इसी वजह से वो दुनिया अपने देश का या अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरफ जो ये अटैक कराया है, ये जनरल मुनीर ने इसलिए कराया है। तो वो कुछ भी कर लें, करना तो पड़ेगा उनको, क्योंकि डर लगा हुआ है। लेकिन वो अभी तो देखिए, उन्होंने जो मीटिंग की है, मैं पढ़ रहा था एक जगह, उसमें ये लिखा है कि ये फास्ट फ्लैग ऑपरेशन है। भारत ने जो फास्ट फ्लैग ऑपरेशन कराया है और जो बिल्कुल ये पानी बंद कर दिया है, ये अनुचित है। तो इस तरह की बातें वो कर रहे हैं, तो वो अपना तो कोशिश करेंगे हर तरह की, लेकिन वो कहीं भी टिकते नहीं है। हमारी सेना बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारे जवानों का बहुत हाई मोराल है, ऑफिसर्स का मोराल हाई है, हमारे पास में हर तरह के इक्विपमेंट है। अभी तो देखिए, सर्जिकल ऑपरेशन और एयर ऑपरेशन करने की भी जरूरत नहीं है। क्रॉस द बॉर्डर मिसाइल जाएंगे के ध्वस्त करके आ जाएंगे वहां से। तो इस तरह का जो अभी उनको सब तरह का खतरा बना हुआ है भारत की स्थिति को देखते हुए, तो अपना इस तरह जो उनको अपना मीटिंग करके जो भी उनको करना है कर लें, लेकिन उससे वो बच के नहीं जा सकते। आप जो बात कह रहे हैं सर, इस वक्त पाकिस्तान डरा हुआ है, पाकिस्तान खौफ में है। जनरल मिस्टन और जिस बात का जिक्र जनरल बंसल कर रहे हैं कि फिलहाल जो रणनीति अगली हो सकती है, हालांकि क्या होगी वो रणनीति, इसके बारे में हम में से कोई कुछ नहीं कह सकता है। जाहिर सी बात है, जो भी एक्शन होगा वो पूरी गोपनीयता के साथ कदम उठाया जाएगा और उसका समय जो है वो सेना, भारत सरकार की तरफ से तय किया जाएगा। लेकिन मेरा सवाल यह है सर कि इस वक्त पाकिस्तान के मन में भी क्या पीओके को लेकर भारत कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है, बड़ा एक्शन ले सकता है, इस बात का डर सता रहा होगा? देखिए, पाकिस्तान को अभी ये हालात है कि उनको कुछ नहीं पता कब क्या होगा, लेकिन एक चीज पता है कि कुछ होगा और बहुत तगड़ा होगा, वो उनको पता है। कब होगा, कहां होगा, कैसे होगा, वो उनको नहीं पता। और वही सबसे बड़ी अच्छी चीज है, क्योंकि किसी भी दुश्मन को जब हम ये सरप्राइज फैक्टर रखते हैं और डिसेप्शन भी रखते हैं, तो कंफ्यूज रहता है। और पाकिस्तान ये आज की तारीख में इतना कंफ्यूजन में रहेगा। और आप रोज सोचिए, उनको कभी बोला जाएगा कि यहाँ से कुछ होने वाला है, कभी वो बोलेंगे यहाँ से कुछ होने वाला है। मेरे को याद है, जब मैं पराक्रम में सीओ था, हम कहाँ से कहाँ पूरे राजस्थान में गुजरात तक पूरी रेकी करते थे।
मेरे को याद है उस समय मुशर्रफ चीफ था और उनके हमने कुछ इंटरसेप्ट मिले थे। उसमें था ये कौन सी डिवीजन है जो कभी इधर जाती कभी इधर, हमें कुछ पता नहीं है। तो टू कीप दी एनिमी गेसिंग, वो भारतीय सेना का एम रहेगा कि कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा। तो पाकिस्तान की अभी जो स्थिति है, खासकर जो आर्म फोर्सेस की, वो बड़े बोल्ड स्टेटमेंट देंगे। मेरे को याद है जब ऑफ पराक्रम भी हुआ था, आपने मुशर्रफ की फोटो देखी होगी, वो पिस्टल लेके और बड़ा दिखाता था, लेकिन ऑन ग्राउंड वो डरा हुआ था। और वो कितना प्रेशर उसने यूनाइटेड स्टेट्स को लगाया कि उस समय जब ये अफगानिस्तान में थे यूनाइटेड स्टेट्स, कि ये लड़ाई ना हो, और इसी कारण ऑफ पराक्रम नहीं हुआ था जब पार्लियामेंट के बाद इंडियन आर्मी मोबिलाइज हुई थी। और मैं अपनी जब डिवीजन कमांड कर रहा था फिरोजपुर में जी, मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पाकिस्तान ये बिल्कुल पास में थे, ये फिरोजपुर, ये जो वहाँ से ये नदी भी बहती है, और उस इलाके में ये हुसैनी वाला बराज है जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, इंडस वाटर ट्रीटी। वो बराज एक ऐसी चीज है कि वहाँ हम उसको ब्लॉक करके पानी स्टोर कर सकते हैं, और जब भी छोड़ें भारी मात्रा में, खासकर इस सीजन में, ये मानसून में, तो वहाँ फ्लडिंग हो सकती है। कहने का मतलब है हमारे पास सारे कंट्रोल हैं। तो पाकिस्तान, जब वहाँ पर मैं डिव कमांडर था, तो भी ये बोलते थे कि ये फौज यहाँ क्या से क्या कर सकती है। और आपने इनके पाकिस्तानी जितनी भी मीडिया में भी आप इनके स्टेटमेंट देखिए, एक थोड़े घबराहट वाले दिख रहे हैं, और वो बार बार बोल रहे हैं कि वी आर ऑल्सो अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म। हम ये इस इंडियन अटैक पे जो हुआ इसको कंडेम करते हैं। सर, लेकिन एक चीज बार-बार उनका रोना हर बार की तरह इस बार भी शुरू हो गया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, लेकिन जो आपने वो डर की बात कही ना कि पाकिस्तान डर में है, और मैं ये कहना चाहती हूं कि अगर पाकिस्तान डर में है तो ये डर अच्छा है। और मेघा मेरे साथ यहां पर स्टूडियो में मौजूद हैं, और मेघा, ये जो पाकिस्तान डर में है, जो डर बहुत अच्छा है, इसका श्रेय राजनीतिक इच्छा शक्ति को जाएगा जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिखाई गई है। जिस तरीके से उरी होता है और उसका जवाब वो सर्जिकल स्ट्राइक, जिसके बाद हमने देखा पुलवामा होता है, तो फिर जवाब एयर स्ट्राइक। मतलब पाकिस्तान को संदेश कड़ा, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, और इस बार तो मिट्टी में मिला देंगे बचा कुछ आतंकवादी। रोमाना, पाकिस्तान को सिर्फ डरना ही नहीं चाहिए, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा डरना चाहिए, स्पेशली जब आज प्रधानमंत्री ने खुद अपने मुंह से यह बात कही है कि जब बदला होगा तो आपकी कल्पना से परे होगा। अब इसका मतलब वो बैठकर वहां पर लगाते रहें। और आप जब राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात करती हैं रोमाना, तो मैं आपको बताऊं कि 2008 का 26/11 वाला हमला जो मुंबई में हुआ था, मैं वहीं थी, मैं कवर कर रही थी, 3 दिन में घर नहीं गई थी, यही ट्राइडेंट के सामने खड़े होकर कवर कर रही थी। और एक ही सवाल हम सब के, सिर्फ मेरे नहीं, पूरे देशवासियों के जहन में था कि भारत इसका जवाब कब और कैसे देगा। वो जवाब आज तक नहीं गया रोमाना, और ये आपको बताती है राजनीतिक इच्छा शक्ति की बातें। जब बाद में किताबें लिखी गई, जब बाद में ये सारे डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज बाहर आए कि क्या कॉन्वर्सेशन चली थी उस वक्त सरकार के अंदर, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उस सरकार में क्या बातचीत हुई थी, क्या करना चाहिए था उस वक्त के, ये बताया जाता है, किताबों में लिखा गया है कि उस वक्त डिफेंस फोर्सेस, वो सारे चीफ जाकर बोले थे कि हमें इसका कड़ा से कड़ा जवाब देना चाहिए, पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि इतने ह्यूज स्केल पर आपने मुंबई में तबाही की थी। लेकिन क्या किया सरकार ने उस वक्त की सरकार चुप बैठी रही और कुछ भी नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि आज भी इतने साल के बाद तंवर राना को यूएस से लाने की कोशिश कर रहे हैं, और अभी लेकर आए हैं, वो भी आपकी सरकार में नहीं। तो ये सारी चीजें हुई हैं। इसलिए इच्छा शक्ति, राजनीतिक इच्छा शक्ति की जब बात होती है, वो पूरा माजरा बदल गया है। 2014 से आपने देखा है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति कैसे और क्यों बदल गई है। जब ये 2 बार, बिल्कुल रोमाना, जब 2 बार इंसिडेंट हुए, उरी का इंसिडेंट हुआ, पुलवामा के अटैक हुए, हर दोनों इंसिडेंट का जवाब दिया गया। लेकिन इस बार शायद जवाब बहुत ज्यादा बड़ा होगा, और इसका इंतजार और डर दोनों पाकिस्तान में होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए, नया भारत है, और ये नया भारत जो है वो जवाब देना जानता है, और इसीलिए पाकिस्तान का डर बड़ा है।